थी भारतीय मूल की अमेरिकन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स। वहीं उनके साथ इस स्पेसक्राफ्ट में एक और शख्स थे, वो थे बुच विल्मोर, जो मिशन के कमांडर थे। मिशन के अकॉर्डिंग दोनों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS में 8 दिन रुकना था और इसके बाद वापस धरती पर आना था। लेकिन आज ऑलमोस्ट 26 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और वो दोनों अभी तक स्पेस में फंसे हुए हैं। इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स स्टक इन स्पेस। देश की शान सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में फंस गई हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अब भी नासा के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसी हैं। बात सुनीता विलियम्स की, जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर फंसी हुई हैं और नासा की मदद का इंतजार कर रही है। इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग स्पेसक्राफ्ट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई और लगातार हीलियम गैस का लीकेज हो रहा है। हालांकि असल इशू क्या है अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वापसी में स्पेसक्राफ्ट में आग लगने की आशंका है। इस इंसिडेंट ने उस हादसे को ताजा कर दिया है जो 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला के साथ हुआ था। ऐसे में डर है कि कहीं भारत अपनी एक और बेटी ना गवा दे। वहीं सवाल ये भी उठता है कि नासा ने किस पर्पस से सुनीता विलियम्स को स्पेस में भेजा था, उनके स्पेसक्राफ्ट में क्या दिक्कतें आई, इसमें नासा की क्या लापरवाही रही, और सबसे बड़ा सवाल ये कि सुनीता को कैसे बचाया जा सकेगा। क्या है नासा का प्लान और वापसी के कितने चांसेस हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि असल दिक्कत क्या थी और किसकी गलती थी। दरअसल अमेरिकी एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग और नासा ने एक जॉइंट मिशन प्लान किया, नाम रखा गया क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन। इसी टेस्ट मिशन के तहत सुनीता विलियम्स स्पेसक्राफ्ट यानी स्टार लाइनर कैप्सूल को उड़ाकर स्पेस स्टेशन तक ले गई। ये उसकी पहली मैन ट्रायल फ्लाइट थी, यानी इंसान पहली बार इस कैप्सूल में बैठकर स्पेस में जा रहा था। ये स्टार लाइनर क्रू फ्लाइट टेस्ट स्पेसक्राफ्ट था। इस स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट को बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी कंपनी ने बनाया है। इसे बनाने का मकसद था कि स्पेस स्टेशन तक एस्ट्रोनॉट्स को पहुंचाया जा सके और वहां से वापस लाया जा सके। नासा ने कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत बोइंग को ये स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए कहा था, जिसकी फंडिंग भी नासा ने ही की है। इस स्पेसक्राफ्ट का मॉडल पहली बार 2010 में पेश किया गया था। वहीं इसकी पहली ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 20 दिसंबर 2019 को हुई, लेकिन इस उड़ान में कोई इंसान नहीं था। तब भी 2 सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी की वजह से ये दूसरे ऑर्बिट में पहुंच गया। इसके बाद स्पेस स्टेशन से डॉकिंग नहीं हो सकी, तो 2 दिन बाद न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज में ये वापस लैंड हुआ। इसके बाद सेकेंड अनमैन्ड फ्लाइट 6 अप्रैल 2020 को हुई। मकसद वही था, स्पेस स्टेशन तक जाना, डॉकिंग करनी और इसके बाद वापस आना। लेकिन लॉन्चिंग थोड़ी टालनी पड़ी। फिर अगस्त 2021 में लॉन्चिंग करने की तैयारी हुई, लेकिन फिर स्पेसक्राफ्ट को 13 प्रोपल्शन वाल्व में कुछ कमियां पाई गई। इसके बाद बोइंग ने पूरे स्पेसक्राफ्ट को फिर से बनाया। मई 2022 में ट्रायल उड़ान की तैयारी की गई। 19 मई 2022 को स्टार लाइनर ने फिर से उड़ान भरी। इस बार उसमें 2 डमी एस्ट्रोनॉट्स बिठाए गए थे, यानी इंसानों जैसे दिखने वाले इनएनिमेटेड मॉडल। लेकिन ऑर्बिटल मैन्यूवरिंग एंड एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम थ्रस्टर्स फेल हो गए। किसी तरह से 22 मई 2022 को स्टार लाइनर को स्पेस स्टेशन से जोड़ा गया और स्टार लाइनर वापस लाया गया। तब रिसेंटली के समय स्पेसक्राफ्ट से नेविगेशन सिस्टम खराब हो गया था, साथ ही जीपीएस सैटेलाइट से कनेक्शन टूट गया था, जिससे कम्युनिकेशन गड़बड़ा गया। लेकिन बोइंग ने कहा ये नॉर्मल है। इन दिक्कतों के बाद भी मैन्ड फ्लाइट प्लान की गई, जो स्पेसक्राफ्ट में आई अलग अलग टलती नहीं। काफी इंतजार के बाद कंपनी ने कहा कि स्पेसक्राफ्ट की सारी दिक्कतें खत्म हो चुकी हैं, इसलिए क्राफ्ट 6 जुलाई 2024 को उड़ान भरेगा। लेकिन लॉन्च से ठीक 2 घंटे पहले उल्टी गिनती रोक दी गई थी। फिर आई 5 जून 2024 की तारीख, जब स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने की कोशिश की गई, लेकिन एन वक्त पर इसके कंप्यूटर में कुछ खराबी आ गई और पहली कोशिश बेकार गई। लेकिन दूसरी कोशिश में इसे लॉन्च कर दिया गया, जिसमें बैठकर सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विल्मोर अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए, जहां से इन्हें 8 दिन बाद यानी 13 जून को वापस आना था। लेकिन अब तक स्पेस स्टेशन पर ही वो फंसे हुए हैं। समस्या इस कैप्सूल में ही है। इस कैप्सूल में 1 या 2 नहीं, बल्कि कई तरह के इश्यूज हैं। सबसे बड़ी समस्या है कैप्सूल में 5 जगह से हीलियम गैस का लीक होना। लॉन्चिंग के बाद से अब तक स्पेसक्राफ्ट के कैप्सूल में 5 जगह से हीलियम लीक हो चुके हैं। हीलियम क्राफ्ट के प्रोपल्शन सिस्टम को प्रेशर देता है, जिससे स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग बना रहता है और रॉकेट को फ्लाइट में मदद मिलती है। लेकिन अब स्टार लाइनर प्रोग्राम मैनेजर मार्क नप्पी का कहना है कि हीलियम सिस्टम को जिस तरह से डिजाइन किया गया था वो वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसके अलावा 5 बार थ्रस्टर फेलियर हुआ है। बता दें कि स्पेसक्राफ्ट में एक थ्रस्टर होता है, इसकी मदद से ही स्पेसक्राफ्ट अपना रास्ता और स्पीड बदलता है। फिलहाल 5 थ्रस्टर्स काम करना बंद कर चुके हैं।
लॉन्च से पहले ही स्पेसक्राफ्ट के सर्विस मॉड्यूल के थ्रस्टर में एक छोटा सा हीलियम लीक था। हालांकि नासा के अकॉर्डिंग तब इसे ठीक कर लिया गया था। खैर जो भी है, लेकिन फिलहाल दोनों के फेल होने की वजह से क्राफ्ट का रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम खराब हो गया। यानी अब धरती पर आते समय सुनीता या बैरी क्राफ्ट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर एटमॉस्फेयर में आने से पहले ऐसा हुआ तो वो स्पेस में ही खो जाएंगे। वहीं अगर एटमॉस्फेयर में आने के बाद ऐसा कुछ हुआ तो वो अनकंट्रोल्ड होकर नीचे गिरेंगे, जिससे उनकी जान भी जा सकती है। इसके अलावा एक प्रोपेलेंट वेल पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सका। इसके चलते स्पेस में मौजूद क्रू और अमेरिका के हॉस्टल में बैठे मिशन के मैनेजर मिलकर भी इसे ठीक नहीं कर पा रहे। टेलीग्राफिक एक रिपोर्ट के अनुसार स्पेसक्राफ्ट में ऑक्सीडाइजर का फ्लो कंट्रोल करने वाले एक वाल्व में गड़बड़ी आ गई थी। ऑक्सीडाइजर एक ऐसा केमिकल है जो रॉकेट के फ्यूल को चलाने के लिए जरूरी होते हैं। ऑक्सीडाइजर की मदद से जब रॉकेट का फ्यूल जलता है तभी रॉकेट अपना रास्ता बदल पाता है, क्योंकि इस दौरान बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की जरूरत पड़ती है। रिपोर्ट के मुताबिक लॉन्च के पहले ही वाल्व से भिन-भिनाहट जैसी आवाजें आ रही थी। यहाँ लापरवाही ये हुई कि मिशन शुरू होने से पहले ही नासा और बोइंग दोनों को इन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में पता था। इसके अलावा जैसा हमने शुरुआत में बताया था कि बोइंग की सारी टेस्टिंग्स फेल रही, बावजूद इसके नासा ने जानबूझकर ना जाने क्यों टेस्टिंग के लिए सुनीता और बैरी की